आज की इस क्लास में भी इंशाल्लाह एक आसान रूलिंग के बारे में, एक आसान कायदे के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने कुरान में तकरीबन जो है हर सफ़े पर इस तरह का जो है गोल निशान देखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयत। यानी ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी है ये एक आयत हो गई, और इसको ख़त्म करने के लिए ये निशानी आती है, इसको हम कहते हैं आयत की निशानी। जैसा सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जो आलमीन पर मैं रुका तो आपने कुरान में वहाँ देखा होगा कि एक गोल निशान होगा और उसके अंदर नंबर लिखा होगा एक। अगर मैं आगे पढ़ूँ अर्रहमानिर रहीम, तो आपने देखा होगा कि एक गोल निशान होगा, उसके अंदर नंबर लिखा होगा 2। मैं पढ़ूँ मालिक यौमिद्दीन, तो क्या होगा, एक गोल निशान होगा, उस पर लिखा होगा 3। तो ये 1 2 3 ये क्या है, उस सूरा, जो सूरा हम पढ़ रहे हैं उस सूरत के आयतें हैं। कि जब मैं मालिक यौमिद्दीन पर पहुंचा तो वहां पर मुझे 3 दिखा, तो वो क्या बता रहा है कि 3 आयत हो चुके हैं। तो आयत की निशानी आप समझ गए होंगे अब तक कि ये जो गोल निशान हर सफ़े पे रहते हैं ये क्या रहते हैं, ये सूरे की, उस पर्टिकुलर सूरे की आयत रहती है। ये आयत नंबर जितने उसमें आयतें रहेंगे तो हर आयत के बाद एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको कहते हैं आयत की निशानी। ये जो है ये आयत की निशानी है। अब आयत पे करना क्या होता है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आयत पर आके रुक रहा हूँ, आयत पर आकर क्या कर रहा हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ। तो आयत का सबसे पहला फंक्शन हमने क्या पढ़े कि ये हमें एक ब्रेक देता है, ये हमको कहता है कि अब हो गया। इसका माना क्या होता है लिटरली, ये जब आप ग्रामर कहाँ पर सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आयत यहाँ पर क्यों हुई, आयत यहीं पर क्यों हुई। ये जब आप ग्रामर पढ़ोगे अरबी का इंशाल्लाह, अब वो हमारा मौजू नहीं है। तिलावत के एतबार से, कुरान पढ़ने के एतबार से ये जो चीज़ आती है गोल निशान, और भी दूसरे सारे आपने छोटा सा जीम देखे होंगे, छोटा सा तौ देखे होंगे, लाम अलिफ देखे होंगे, छोटा सा मीम देखे होंगे, वो भी जो है कुछ ना कुछ डिनोट करते, जिसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब एज अ बोल्ड बड़े पर्दे पर हम क्या देख रहे हैं, इस आयत को देख रहे हैं, क्योंकि इसका टकराव, जो भी सफ़ा आप खोलो वहाँ पर आपका और आयत का टकराव होने वाला है। तो जब हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमको इसके फंक्शन मालूम होना चाहिए। तो हमने सबसे पहला फंक्शन क्या है कि वो मुझे ब्रेक दे रहा है। क्या दे रहा है, ब्रेक दे रहा है। जब मैं पढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर मैं मिलाता पढ़ता जाता तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, ऐसा हम पढ़ते जाते तो कहीं पर तो ब्रेक नहीं होता, और हर एक की सांस इतनी होती भी नहीं है। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है कि अब हमें ठहरना है, क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर आप ठहर सकते हैं, यहाँ पर आपको ठहरना चाहिए। तो ये हमने पढ़े, ये आयत की निशानी हो गई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा हूँ, अब आप गौर करो, जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ अलम नशरह लका सदरक, तो मैंने ये काफ का ज़बर है ना, जो ज़बर, मैंने क्या किया, जब ये आयत आ गई तो मैंने क्या किया, अलम नशरह लका सदरक, हालांकि यहाँ पे क्या था, सदरक, काफ ज़बर क, सदरक सदरक, लेकिन मैं क्या पढ़ा, अलम नशरह लका सदरक। मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा कि अलम नशरह लका सदरक, नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये कुछ इंडिकेट कर रहा है। इसका फंक्शन तो देखिए, अब ये क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, इसने ज़बर को क्या कर दिया, इसने ये इंडिकेट यहाँ पर किया कि ये जो रक था तो इसने काफ को क्या बना दिया, काफ मुतहर्रिक था, उसने काफ को साकिन बना दिया। तो मैं क्या कर रहा था, अलम नशरह लका सदरक, जब भी मैं आयत कर रहा था, जब भी मैं यहाँ रुक रहा था। तो आयत का बेसिक फंक्शन है कि आप जब रुकना है आपको वहाँ पर, तो आप जब रुक रहे हो तो आपने ज़बर को काय में कन्वर्ट करना है। जैसा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहाँ पर भी आप देखो सूरह फातिहा खोल के कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन न है, लेकिन हम जब रुक रहे तो हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
हमने वहां पर भी नून ज़बर न को क्या बना दिया, नून मुतहर्रिक बना दिया। इसी तरह यहाँ पर काफ ज़बर था, काफ मुतहर्रिक की सूरत में था, हमने उसको काय में तब्दील किया, साकिन बना दिया। अलम नशरह लक सदरक। तो अभी हमने क्या पढ़े कि जब भी ज़बर आए, कहाँ पर, जहाँ पर हम आयत कर रहे, कहाँ पर, जहाँ पर हम रुक रहे। अब रुकने की दो सूरतें होगी, या तो यह आयत होगी या इस जैसे जो मैंने अभी बताया कि आपने छोटा जीम देखा होगा, लाम अलिफ मीम, ये सब वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब ऐसा बोर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, ये आयत। तो ये आयत रहेगी तो हमें क्या करना है, काफ ज़बर था तो उसको हमने क्या किया, साकिन में कन्वर्ट किए। या फिर इधर आयत नहीं रहती, ये कंटिन्यूएशन रहता, आगे भी इसके रहता, लेकिन यहाँ पर आते आते मेरी सांस टूट जाती। तो मैं जब सांस तोड़ूंगा, अलम नशरह लक सदरक, रोका नहीं करूंगा। अगर सांस भी तोड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा, अलम नशरह लक सदरक, लक सदरक, लक सदरक। तो मैंने ज़बर को काय में तब्दील कर दिया, साकिन बना दिया। ज़बर समझे, याद रखना, इसे लिख के रखना कि ज़बर पर जब भी हम रुकेंगे, यानी हमारी सांस टूट जाए या ये आयत आ जाए, तो हमको उस ज़बर को क्या करना है, साकिन बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो वो उम्मी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाक में आवाज़ लेकर जा रहा हूँ ना मीम मुशद्दद पर। इसे देखिए, ये कायदे की रिवीजन करा रहा हूँ। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पर क्या होता है, गुन्ना। गुन्ना किसे कहते थे, एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो उम्मीही, वो उम्मीही व अबी। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ज़ेर भी नहीं पढ़ा। मैंने ऐसा तो नहीं पढ़ा वह उम्मीही व अबीही, नहीं पढ़ा। जब मैं रुक रहा था यहाँ पर, इस हा पर जब मैं रुका तो मैंने पढ़ा वह उम्मीही व अबी। तो ये हा का जो ज़ेर था, इसको मैंने काय में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी मैंने साकिन बना दिया, इस ज़ेर को जज़म कर दिया, यानी ये हा क्या हो गया, हा साकिन में तब्दील हो गया। तो वह अबी, अब ये ज़ेर नहीं पढ़ना है, मैं कैसा पढ़ रहा हूँ, वह अबी। तो ज़बर ये भी जज़म में तब्दील हो गया, ज़ेर ये भी जज़म में तब्दील हो गया। हम ऐसा तो नहीं पढ़ते ना, अगर हम सांस भी तोड़ रहे हैं या रुक रहे, वो उम्मीही व अबीही, नहीं, हमको क्या करना है, वो उम्मीही व अबी। तो मैंने जब ज़ेर पे सांस तोड़ा तो मैंने क्या किया, यहाँ पर उसको जज़म दे दिया। इसी तरह जब मैं पेश पर आ रहा हूँ, अब ध्यान दो, ज़बर हो गया, ज़ेर हो गया, इधर है इन, गुन्ना हो गया, नून मुशद्दद आ गया ना, इन शानिअक हुवल अबतर, इन शानिअक हुवल अबतर, अबतर। तो ये पेश था, लेकिन ये सूरह कौसर आपने तो पढ़ी ही होगी या कहीं नमाज में सुनी होगी। तो आपने कभी सुना है कोई इमाम साहब इस तरह पढ़ रहे, इन शानिअक हुवल अबतर, अल्लाहु अकबर? नहीं पढ़ा, नहीं देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि इधर था पेश, लेकिन हमने इस पेश को क्यों नहीं पढ़ा, इस आयत की वजह से। क्या आगे आयत आ रही थी तो वह आयत ने इम्प्लीमेंट क्या किया कि भाई ये पेश तू जब यहाँ रुकेगा, रुकने तुझे दूंगी एक शर्त पे कि ये जो तेरा पेश है इसको काय में तुझे बदलना होगा, इस जज़म में बदलना होगा। तो हम क्या कर रहे थे, इन शानिअक हुवल अबतर, रॉ को क्या कर दिया हमने, रॉ साकिन बना दिए। इतना समझ में आ गया। तो हमने आज के इसमें क्या देखे कि ज़बर, ज़ेर और पेश, ये जब आयत के आखिर में आए, यानी जहाँ पर आयत ख़त्म हो रही है, तो हमको ज़बर ज़ेर पेश, कोई भी हर्फ हो, हर्फ से मतलब नहीं है वहाँ, कोई भी हर्फ हो, लेकिन ज़बर होगा उस पर या ज़ेर होगा उस पर या पेश होगा, तो हमको उसको साकिन करना है, मुतहर्रिक से साकिन करना है। तो हमने आज के इसमें आयत के इसमें पढ़ा कि आयत के इसमें क्या हो रहा है, ज़बर ज़ेर और पेश ये काय में तब्दील हो रहे, ये साकिन बन रहे हैं। रोका था, रक किए, वो अबी ही था, वो अबी किए। हुवल अब तरु, तरु था, हमने क्या किया, हुवल अब तर। समझ में आ गया? ये गोल निशानी को आयत कहते हैं। इसका हमने अभी पहली चीज़ पढ़े, ज़बर ज़ेर पेश। हो सकता है कि कभी दो ज़बर पर भी आयत हो, दो ज़ेर पे भी आयत हो, दो पेश पे भी आयत हो, इसी तरह और भी इसी चीज़ पर आयत हो, तो वो हम देखेंगे कि उस वक्त उसको कैसा पढ़ना है। तो ये चीज़ नोट कर ले कि ज़बर ज़ेर पेश जब भी इन पर आयत हो तो वह हर्फ क्या होगा, साकिन हर्फ में तब्दील हो जाएगा।
इतना समझ में आ गया।